प्रणाम। माँ दुर्गा का एक दिव्य स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मचर्य से हुई है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है जब कोई भक्त अथवा साधक ब्रह्म अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष कर्म करता है और अपनी दिनचर्या को उस आचरण में ढाल देता है तो वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। देवी ब्रह्मचारिणी का नाम इसीलिए ब्रह्मचारिणी पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय प्राणनाथ भगवान सदाशिव की प्राप्ति के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। देवी ब्रह्मचारिणी श्वेत वर्ण की देवी हैं, सफेद वस्त्र पहनती हैं और वैसा ही शुद्ध, निश्चल और पवित्र सात्विक इनका हृदय है। सत्व पंथ की यही देवी अद्भुत सृष्टि निर्माण की कला कौशल से भरी हुई है। यदि साधक सच्चे मन से देवी की साधना और आराधना करता है तो मैया रानी की ऐसी कृपा होती है कि वो मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति को भी अत्यंत तेजस्वी और दिव्य प्रज्ञा से संपन्न करने में लेश मात्र विलंब नहीं करती। देवी ब्रह्मचारिणी तीनों लोकों में सत्वकुल की नायिका के रूप में भी पूजी जाती हैं। यदि बालक, बालिकाएं और छोटी अवस्था के बालक भी देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा पाठ और साधना करते हैं तो जीवन में उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती, अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, अद्भुत ज्ञान उनका विकसित होता है, रोजगार, धन, व्यवसाय इत्यादि की समस्या जीवन में नहीं रहती। देवी ब्रह्मचारिणी की जन्म के संबंध में कथा है कि जो देवी ब्रह्मचारिणी है ये मूलतया देवी पार्वती का ही एक स्वरूप है। जब देव ऋषि नारद को मैना ने ये पूछा, जो हिमालय की धर्म पत्नी थी, कि मेरी पुत्री का भविष्य क्या होगा, तब उन्होंने अपनी दिव्य प्रज्ञा से देखकर, दिव्य दृष्टि से देखकर ये कहा कि ये जो आपके घर कन्या उत्पन्न हुई है ये कोई साधारण कन्या नहीं, अपितु ये तीनों लोकों की नायिका है, इस सृष्टि की स्वामिनी है, इन्होंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है। लेकिन अपनी लीला के कारण ये आपके घर पुत्री के रूप में पैदा हुई और इनका पहले से ही विवाह निश्चित है और इनका विवाह तो सदाशिव भगवान से ही होगा। जैसे ही देवी पार्वती को इस बात की सूचना पहुंची तो वो ये जान गई कि अब वो समय आ गया है जब उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य धारण करना होगा। तब उन्होंने अपने सभी सुख सुविधाओं का, जो राजमहल की सुविधाएं थी, उनका परित्याग कर दिया, राजसी वस्त्र त्याग दिए, सुख वैभव, दास दासियां त्याग दी और श्वेत वस्त्र धारण कर ब्रह्मचार्य का धीरे धीरे अनुसंधान करते करते उसमें पूर्णतया परिणत होती चली गई। और देवी का ऐसा कठोर तप था कि तीनों लोकों में जब देवी के तप की तेजस्वी आग और उसका तेज फैलने लगा तो इंद्र की पदवी हिलने लगी, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, पृथ्वी सहित समस्त ब्रह्मांड डावाडोल होने लगा। तब देवताओं ने देवी के पास जाकर करबद्ध हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और देवी को अपनी साधना तपस्या रोकने के लिए कहा, किंतु देवी अपनी साधना में लीन थी, सो वो इस चीज का आभास न कर सकी। तब देवगण सभी शीघ्र कैलाश धाम गए और वहां सदाशिव से उन्होंने करबद्ध निवेदन किया कि हे सदाशिव, यदि अब आप कृपा न करें तो तीनों लोकों का अंत होने ही वाला है। समझिए, हमने किसी भी व्यक्ति को इतनी अद्भुत और इतनी तेजस्वी साधना करते नहीं देखा। ऐसा तप, ऐसी तपस्या और ऐसा ब्रह्मचर्य का तेज त्रिलोकी में किसी और के पास नहीं है। तब भगवान शिव ने कहा
यही इस देवी की महिमा है। ये देवी ब्रह्मचर्य धारण करते करते इतनी परिपक्व हो गई हैं कि इनका यही दिव्य स्वरूप ब्रह्मचारिणी के रूप में इस दुनिया में पूजा जाएगा। देवी ब्रह्मचारिणी की एक हाथ में तो कमंडल है और दूसरी में माला लिए हुए वो मंत्र का जाप कर रही हैं। श्वेत वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं और स्वयं भी गौरांगना है। ऐसी दिव्य मूर्ति में जब कोई साधक उनका ध्यान अथवा स्तुति एवं पूजा करता है तो उसका जीवन कृतकृत्य हो उठता है। आपके जीवन में कोई भी बाधा हो, कोई भी समस्या हो, देवी ब्रह्मचारिणी के नाम से सब उत्तम होने लगता है। प्राचीन काल में जब बहुत से रोग हुआ करते थे और उसकी उपयुक्त औषधि नहीं मिलती थी और व्यक्ति मरणासन हो जाता था, ऐसी स्थिति में देवी ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिमंत्रित जल लेकर, गंगा जल अथवा साधारण जल लेकर उसे अभिमंत्रित कर रोगी को पिलाया जाता था और उसके दिव्य प्रभाव से ही रोगी अपने जीवन में सुख, शांति और आरोग्य की प्राप्ति करता है। देवी की महिमा इतनी अनंत है कि जन्मों जन्म उनका बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदर दिव्य मूर्ति के स्वरूप में यदि आप देवी की साधना करते हैं तो देवी की शक्ति, देवी की अनुकंपा और तेज आप अवश्य जीवन में अनुभव कर सकेंगे। देवी की साधना बहुत ही सहज और बहुत ही सरल है। यदि आप कर्मकांड प्रधान साधना करना चाहें तो देवी का चित्र अथवा प्रतिमा ऐसा होना चाहिए जिसमें उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हों, एक हाथ में कमंडल और अक्षमाला उन्होंने धारण कर रखी हो। फिर भूमि पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर उनकी स्थापना करनी चाहिए। क्रमशः पंचोपचार पूजन अथवा षोडशोपचार अथवा मानसोपचार पूजन करें और उसके लिए धूप, दीप, फल, नैवेद्य, जल, पुष्प इत्यादि रखने चाहिए। यदि इन सब का वर्ण श्वेत हो तो अति उत्तम माना जाता है। फिर देवी के सामने बैठकर देवी का आवाहन करना चाहिए और स्वयं भी जब आप बैठें तो पहले एक श्वेत वस्त्र का आसन बिछाकर उस पर आपको बैठना चाहिए। फिर हाथ जोड़कर देवी की स्तुति करें। यदि आप संस्कृत में स्तुति कर सकते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन यदि आप संस्कृत नहीं जानते तो भी आप देवी के मूल मंत्र अर्थात निवारण मंत्र के माध्यम से देवी का आवाहन कर सकते हैं। आप हाथ जोड़कर देवी का आवाहन करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इहा गच्छ इहा तिष्ठ। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इहा गच्छ इहा तिष्ठ। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इहा गच्छ इहा तिष्ठ। और इसके पश्चात कुछ पुष्प लेकर वहां पर देवी माँ की प्रतिमा पर चढ़ा दें और जल के छींटे दें। तदंतर आप देवी को इसी मंत्र के माध्यम से फल, फूल, धूप, दीप, कुमकुम, चंदन और जो भी आप उन्हें अर्पित करना चाहें इसी मंत्र के माध्यम से अंत में समर्पयामि बोलते हुए देवी को चढ़ाएं। जैसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे जलम समर्पयामि। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे पुष्पम समर्पयामि। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अक्षतम समर्पयामि। इस तरह से आप केवल एक ही मंत्र के पीछे वस्तु का नाम जोड़कर समर्पयामि शब्द कहते हुए वो देवी को आप अर्पित कर सकते हैं। और जब आप पूर्णतया अपनी प्रारंभिक पूजा कर लें फिर अपने आसन पर बैठकर सफेद चंदन की माला अथवा तुलसी की माला से आप देवी के महामंत्र अथवा मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप देवी ब्रह्मचारिणी के मूल मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो माला को हृदय के पास रखकर फिर मंत्र का मानसिक जाप करें। मंत्र का उच्चारण इस प्रकार रहेगा। ओम हुम ह्रीं ऐं
ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। ओम हुम ह्रीम ऐं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। तो मन ही मन इस मंत्र के साथ आप माला जपते जाएं। ओम हुम ह्रीम ऐं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। ओम हुम ह्रीम ऐं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। ओम हुम ह्रीम ऐं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। इस प्रकार आप देवी की माला का जाप कर सकते हैं। और तदंतर यदि आप यज्ञ आहुति देना चाहें तो इसी मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द बोलते हुए आप हवन और यज्ञ भी कर सकते हैं। एक यज्ञ कुंड अपने पास स्थापित कर लें और थोड़ी सी अपने पास हवन सामग्री रखें, और यदि आप मीठी खीर बना सकें और खीर और हवन सामग्री को मिश्रित कर उसमें घृत मिलाकर यज्ञ कर सकें तो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इससे ज्ञान और विवेक की वृद्धि होती है और जीवन में व्यक्ति भौतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है। फिर आप किसी तीनों उंगलियों से अथवा किसी चम्मच से यज्ञ की आहुति दे सकते हैं। उत्तम रहता है कि मृगी अथवा हंसी मुद्रा बनाकर आप आगे झुककर आप आहुति दें। उसी प्रकार पहले लकड़ियां स्थापित करें। ओम अम अग्ने नमः ऊर्ध्वमुखी भव कहते हुए अग्नि प्रज्वलित करें और फिर आहुति दें। अब मंत्र वही रहेगा, केवल स्वाहा जोड़ें। इस प्रकार से ओम हुम ह्रीम ऐं ब्रह्मचारिणी देव्यै स्वाहा। ओम हुम ह्रीम ऐं ब्रह्मचारिणी देव्यै स्वाहा। ओम हुम ह्रीम ऐं ब्रह्मचारिणी देव्यै स्वाहा। इस प्रकार से आप यज्ञ की आहुतियां दे सकते हैं। और जो लोग अपने घर से बाहर रह रहे हैं, जहां यज्ञ और मंत्र जाप इत्यादि वो अधिक नहीं कर सकते और कर्म कांड प्रधान वो पूजन नहीं कर सकते, तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। उसके लिए भी श्वेत वस्त्र बिछाएं, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर आसन पर आलती पालथी मारकर बैठ जाएं। तदनंतर आप सिद्धासन के रूप में अथवा ज्ञान मुद्रा धारण कर आप बैठ सकते हैं। सिद्धासन को अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। सिद्धासन की मुद्रा में बैठकर आप आज्ञा चक्र में ही ध्यान रखते हुए या उन्मनी मुद्रा लगाकर आप ध्यान लगाएं और फिर मंत्र का आप उच्चारण करते हुए धीरे धीरे मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस मंत्र का मानसिक जाप भी आप कर सकते हैं। तो मंत्र का उच्चारण आप इस प्रकार करेंगे। ओम हुम ह्रीम ऐं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। ओम हुम ह्रीम ऐं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। ओम हुम ह्रीम ऐं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। इस प्रकार 15 से 20 मिनट या आधा घंटा जितनी आपकी सामर्थ्य हो देवी ब्रह्मचारिणी का आज्ञा चक्र पर और हृदय चक्र पर ध्यान करने से देवी की अद्भुत कृपा आप पर होगी और आप उसे अनुभव कर सकेंगे। देवी का दिव्य तेज ज्यों-ज्यों आपको मिलेगा, उनकी दिव्य ऊर्जा ज्यों-ज्यों आपको मिलेगी, आप बहुत सुखद अनुभूतियां प्राप्त करने लगेंगे। और ठीक इसी प्रकार जो लोग ना तो कर्मकांड कर सकते हैं और ना ही एक स्थान पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं, जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, हर समय किसी कारणवश उन्हें घर से बाहर दौड़ते, घूमते और चलते फिरते रहना पड़ता है, तो ऐसा साधक मानसिक रूप से देवी माँ के मंत्रों का जाप करे। तो वो केवल देवी के बीज मंत्रों का जाप करे और चलते फिरते उठते बैठते कोई भी कर्म कर रहा हो, उससे देवी की अद्भुत कृपा होगी। आप मंत्र का उच्चारण इस प्रकार करेंगे। ओम हुम ह्रीम ऐं, ओम हुम ह्रीम ऐं, ओम हुम ह्रीम ऐं, ओम हुम ह्रीम ऐं। केवल इसी प्रकार बीज मंत्र का लय सहित आप जाप करते जाएंगे तो उससे देवी ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कृपा आप अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। और यदि आप पूरे नवरात्र एक ही मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो केवल नवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, इसी प्रकार से देवी माँ की स्तुति और उनके मंत्र का जाप आप करेंगे। और इस समय विशेष में आप देवी के दिव्य यंत्रों का निर्माण कर सकते हैं।
और देवी की स्तुति करके अपने लिए इच्छित वरदान की कामना भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सच्चे हृदय से बिना किसी इच्छा के देवी की साधना करते हैं तो देवी की अनुकंपा होने पर समस्त मनोकामनाएं ठीक वैसे ही पूरे होने लगती हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार छटने लगता है। देवी ब्रह्मचारिणी की अद्भुत महिमा है। इसी कारण समस्त ऋषि मुनिजन देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का अत्यंत ध्यान, साधना और स्नेह उनसे करते हैं। साधारण गृहस्थियों के लिए भी देवी ब्रह्मचारिणी किसी चमत्कार से कम नहीं है। उनका नाम लेने मात्र से घर की सुख शांति लौट आती है, घर का वातावरण पवित्र होने लगता है। थोड़ा सा ध्यान लगाकर भी यदि आप ब्रह्मचारिणी देवी की साधना करते हैं तो आपका घर सुख शांति से भर उठेगा। आप अपने घर में ही मंदिर जैसा वातावरण अनुभव करने लगेंगे। देवी ब्रह्मचारिणी अद्भुत हैं। उनकी संध्या वंदना और साधना करने के बाद आप आरती, स्तुति और श्लोक इत्यादि के द्वारा देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे देवी का आशीष आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना में इतना ही। ओम नमः शिवाय।